कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा बीवी जी ने कि संपूर्ण विश्व की विभूति ऐश्वर्य को, अर्थात ऐश्वर्य को रमा रखा है, विभूति अर्थात भस्म बनाकर विभूतिधर ने। सबसे ऊंचा कैलाश का शिखर उसका आसन है। त्रैताप को त्रिशूल रूप में अपने हाथों में पकड़ रखा है। विषय विकारों को बाघंबर बनाकर बांध रखा है कटी प्रदेश में। महाशिव आज अनोखा रूप लिए मेरे सामने खड़ा मुझे दर्शन द्वारा आदेश दे रहा है, विस्मृत स्वदेश को पुनः स्मरण करने का, प्रभु प्रदत्त आदेश के पालन का, जिस आदेश को, जिस देश को भूलकर परदेश में उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। कृपालु भोला शंकर स्वदेश की ओर इंगित कर स्मृति दिलाता है आदेश की। तो पहले तो बीवी जी ने उनका शिव का एक जो ऊपरी रूप है उसका वर्णन किया और उसके भीतर छिपे हुए जो भाव है उसको बताने का प्रयास किया कि संपूर्ण विश्व की जो विभूति यानी ऐश्वर्य है उसको भस्म बनाकर, विभूति बनाकर उस विभूतिधर ने अपने पूरे शरीर पर रमा रखा है। यानी उसके लिए इस संसार का ऐश्वर्य बिल्कुल मिट्टी के समान है, राख की तरह है, कोई महत्व नहीं है। यानी जिसके भीतर शिव भाव आ जाता है वो इस संसार के ऐश्वर्य को जरा भी महत्व नहीं देता है, उसके लिए वह मिट्टी के समान ही होता है। सबसे ऊंचा है कैलाश पर्वत का शिखर जहां वो बैठा हुआ है आसन लगाकर। यानी कितनी ऊंचाई पर रहता है वो शिवत्व भाव वो बता रहे हैं। और साथ ही जब शिवत्व भाव आ जाता है तो जो तीनों प्रकार के ताप हैं, भौतिक, दैविक और आत्मिक, वो तीनों प्रकार के ताप जो हैं वो त्रिशूल के रूप में वो अपने हाथों में पकड़ लेता है। यानी साथ चलते हैं किंतु उसे प्रभावित नहीं करते हैं। और विषय विकार जो होते हैं वो भी रहते हैं किंतु जिस तरह शिव ने बागंबर बनाकर बांध रखा है अपनी कमर के नीचे, वैसे ही जब शिव भाव में आता है प्राणी तो उसका कोई महत्व रह नहीं जाता। और आज यह रूप जो है उसका भाव रूप एक महाशिव की अनुभूति दे रहा है और एक अनोखा रूप लेकर के मेरे सामने खड़ा है, ऐसा बीवी जी कह रहे हैं। और यह आदेश दे रहा है मुझे अपने दर्शन द्वारा कि भाई जो तुम भूल चुके हो अपने स्वदेश को, उस स्वदेश को तुम याद करो। भूले हुए इंसान को जगा रहा है वो। यानी भाव की अवस्था में यह प्रतीत होता है कि वो हमारी जो खोई हुई स्मृति है, जो हम भूल चुके हैं, उस स्वदेश को, अपने स्वयं के देश को, उसको याद दिलाता है वो शिव रूप सद्गुरु। और जो प्रभु ने हमें आदेश दिया था कि पालन करने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं इस संसार में, उसको तुम पालन करो। और वो क्या है कि स्वदेश की ओर लौट के तुम्हें आना है, इस परदेश में भूल नहीं जाना है, उस आदेश को याद रखना है, स्वदेश को याद रखना है। तो यह जो बात है वो याद दिलाता है वो महाशिव। तो जिस देश को भूल करके परदेश में
कोई भी उस परमात्मा की बात नहीं सुनना चाहता, किंतु शिव आकर वो उस भूले हुए स्वदेश को फिर से याद दिला रहा है। वो इतना कृपालु है भोला शंकर कि कहता है भाई देखो, तुम याद करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको रास्ता बतलाता हूं, उस आदेश का पालन करो। तुम परदेश में हो और तुम्हें वापस लौटना है अपने स्वदेश की ओर, और जीते जी ही तुम अपने स्व की अनुभूति कर लोगे तो अपने स्वदेश को समझ जाओगे, वही तुम्हारा देश है। आज कह रहे हैं, जटाधर की जटा में सुरसरिता धीरे धीरे उतर रही है। वही सुरसरी धारा इतनी तीव्र थी कि यदि वह सीधी धरणी पर आती तो विश्व डूब जाता। शंकर के सम्मुख अभिमानी देवगण हाथ जोड़कर खड़े हैं विश्व के अखाड़े में। यानी ये विश्व का अखाड़ा है जहां पर सब अपनी अपनी जोर आजमाइश करते हैं, और ये सब हम पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रत्येक देवता अपने आप को बहुत कुछ समझता है और दूसरे देवता को नीचा दिखाने के लिए, जैसे अखाड़े में पहलवान एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, वैसे ही भिड़ते हैं। किंतु शंकर के सम्मुख जितना उनका अभिमान है, जितना अहंकार है, जिसके कारण वो आपस में लड़ते हैं, वो हाथ जोड़कर सबके सब खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? कि भाई देखो, तुम चाहो तो ही यह गंगा जो है, सुरसरी यानी गंगा, उतर सकती है इस धरा पर, किंतु इसका वेग इतना ज्यादा है कि सीधे विश्व पर आएगी तो पूरा संसार डूब जाएगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, और उस जटाधर ने, यानी जटाधर भी एक नाम है शिव का, जटाएं हैं, और उन जटाओं में जो गंगा है धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है, यानी उसके वेग को वो शंकर जो है संभाल लेते हैं अपनी जटाओं में, और सीधे अगर धरती पर आती डुबो देती। अब संभल गई, इसलिए बड़े आराम से लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। आगे है, यद्यपि संपूर्ण विश्व शिव रूप है, तथापि मैं, हे महाशिव, तेरी ही चरण वंदना कर रही हूं, मेरा वंदन स्वीकार कर। मेरे अहंकार को विभूति बनाकर पैरों तले रौंद दे। मैं तेरा अभिषेक साधारण जल से नहीं, प्रेमाश्रुओं से कर रही हूं। तो कहने को तो संपूर्ण विश्व ही शिव रूप है, यानी वो परमात्मा का रूप है। चारों ओर वो परमात्मा ही परमात्मा है, पत्ते पत्ते पर उसी का पता है, कण कण में वही विद्यमान है। किंतु इसके बावजूद अपने इष्ट को कह रहे हैं, सदगुरु को, जिसको महाशिव के नाम से पहले भी संबोधित किया, कि मैं तो तुम्हारी चरण वंदना कर रही हूं और तुम इसे स्वीकार करो, और स्वीकार करके मुझ पर एक ऐसा उपकार करो कि मेरा यह जो अहंकार है उसको पूरी तरह से मटिया मेट कर दो। ये शब्द अक्सर हम लोग सुनते होंगे, किंतु कोई चाहता नहीं है कि उसका अहंकार जो चट्टान के समान है, वो टुकड़े टुकड़े क्या छोटे छोटे कणों में मिट्टी की तरह बन जाए, मटिया मेट हो जाए। यह प्रार्थना कर रही है बीवी जी कि भाई मेरे अहंकार को तुम विभूति बनाकर अपने पैरों तले रौंद दो, ताकि वो फिर से सर उठाए ही ना, पूरी तरह से उसको नष्ट कर दो तुम।
उस अहंकार को और बिल्कुल राख बना डालो उसको। क्योंकि तुम्हें विभूति प्रिय है, तुम चाहो तो चरणों से लगे रहने देना, और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा अहंकार तो कम से कम पूरी तरह विसर्जित हो जाएगा और मैं तेरा अभिषेक जब करूंगी या कर रही हूं, वो कोई साधारण जल नहीं है। दुनिया तो साधारण जल से करती है अभिषेक, थोड़ा सा ले आते हैं आसपास से, कोई स्थान विशेष से भी जल लेके चलता है। श्रावण के महीने में देखते हैं जो शिव भक्त होते हैं दूर दूर से अपने घट में यानी कलश में जल भर के चलते हैं, कावड़ लेके चलते हैं, कहां से दूर दूर से लाते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। किंतु मैं तो सिर्फ प्रेमाश्रुओं से ही तुम्हारा अभिषेक कर रही हूं। जो दूर से आया है वो तो कभी कभी आएगा, साल में एक बार आएगा। मैं तो नित्य नित्य अपने प्रेमाश्रुओं से तुम्हारा अभिषेक करती हूं। स्वीकार करो मेरा वंदन, मिटा दो मेरे अहंकार को, तो होगा शिव रूप तुम्हारा पूरे संसार में। किंतु मेरे लिए तो हे संत तू ही महाशिव है। हे उमापति, मेरी बाह्य वृत्तियों को शिवत्व के उस भाव में लीन कर उमा का पद ग्रहण करने योग्य बनाओ। जगत कल्याण के इच्छुक हे शिव, शिवत्व भाव से ओतप्रोत कर दो मेरा हृदय। मेरे लिए शिवरात्रि का पर्व तभी महापर्व होगा। और उमापति तो हैं ही शिव, तो उमापति हैं तो जितनी भी मेरी वृत्तियां बाहर बाहर घूमती रहती हैं, तो उन वृत्तियों को अंतर्मुखी करके और कुछ उसी भाव में मुझे लीन कर दो जिस भाव में उमा रहती है। पूरी तरह से उमा का पद ग्रहण करने की योग्यता मुझे मिल जाए और मैं तुम्हारा वर्ण कर पाऊं। तुम जगत का कल्याण करते हो, मेरा भी कल्याण कर दो। मुझे भी शिवत्व भाव से ओतप्रोत कर दो। मेरे हृदय में और कोई भाव रहे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जगत कल्याण की भावना ही रहे। जिस तरह तुम सबका कल्याण चाहते हो, मैं भी सबका कल्याण चाहूं ही नहीं, उसके लिए हमेशा तत्पर रहूं। और जब तक यह सब अवस्थाएं मेरे अंतःकरण की नहीं बने, तो फिर शिवरात्रि मनाने का अर्थ क्या है? तो मेरे लिए शिवरात्रि का पर्व मनाना तभी सार्थक होगा, तभी यह पर्व महापर्व कहलाएगा, जब मेरी जितनी भी पुकार है, मेरी जितनी भी तुमसे प्रार्थना है, वंदना है, उसको तुम स्वीकार करो और मुझे शिवत्व भाव से अंदर बाहर पूरा ओतप्रोत कर दो। तो ये छोटा सा लेख यही पूरा होता है। अब अगला लेख शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है उन्मुक्त भावधारा। उन्मुक्त भावधारा तो हम सब जानते हैं, भाव की धारा बहती है और अक्सर ये अवस्था भी बनती है हमारी कि कभी तो भाव की धारा अंदर अंतःकरण में प्रवाहित हो रही है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही भाव सूख गया हो, हमारा हृदय भाव से पूरी तरह खाली हो गया हो।
किंतु जब उन्मुक्त हो जाती है वो भावधारा, यानी अब उसमें कोई भी बाधक नहीं बन सकता, कोई भी रुकावट आ नहीं सकती, वो अनवरत उन्मुक्त होकर वो भावधारा बहती रहती है। भाव सूक्ष्म है और यह उन्मुक्तता भीतर में ही है, वो भी सूक्ष्म है। तो भीतर में एक ऐसा भाव का प्रवाह होता रहता है जो कभी तो दिखलाई देता है, कभी नहीं दिखलाई देता है। तो जब नहीं दिखलाई देता तो हम यह न समझें कि वो नहीं बह रहा है। जिस तरह गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे फल्गु नदी का, कि ऊपर से लगता ही नहीं कि वो नदी बह रही है, ऊपर बालू बालू दिखलाई देती है, किंतु थोड़ी सी गहराई में ही, जरा सी मुश्किल से 2 फुट 3 फुट गहराई में ही नीचे वो नदी का प्रवाह अनुभव किया जा सकता है। यानी जब हम सतह पर होते हैं, जब हम दुनियादारी के भाव में होते हैं या भौतिकता से प्रभावित होकर के हम देखते हैं अपने आप को कि अरे भाव तो है ही नहीं, सिर्फ रूखी सूखी बालू ही बालू दिखलाई दे रही है। किंतु थोड़ा गहरे में जाएं तो हम खुद अनुभव करेंगे कि नहीं, सद्गुरु की कृपा से वो उन्मुक्त भावधारा निरंतर भीतर प्रवाहित हो रही है। तो यह शीर्षक हमें यह प्रेरणा दे रहा है और इसमें देखते हैं हम लोग कि बीवी जी क्या कहना चाह रही हैं। जहां तक शीर्षक का सवाल है वो तो यही कह रहा है शीर्षक कि भाई तुम्हारे भीतर बह रही है वो भावधारा, जब तुम उससे जुड़ते हो तब तुम्हें उसका अनुभव मिलता है, और जब जुड़ नहीं पाते हो तो तुम्हें उस भाव का ही अभाव प्रतीत होने लगता है। शुरू करते हैं लेख। इसमें कह रहे हैं बीवी जी कि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचना के प्रारंभ में निर्मित किए 5 भूत, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, वृक्ष लताएं, जीव जंतु, गिरि पर्वत, सागर सरिताएं, सब कुछ निर्मित करने के उपरांत भी वह तृप्त नहीं हुआ। तब उसने मानव आकृति का निर्माण किया। मानव आकृति उसे अत्यधिक पसंद आई, अतः वह स्वयं इसके अंतर में अधिष्ठित हुआ। तो किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है और इस सृष्टि में मानव की क्या स्थिति है, इसके बारे में बीवी जी कह रहे हैं कि रचना के प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ने सबसे पहले ये 5 भौतिक तत्व बनाए। आकाश है, वायु है, अब इसमें अग्नि अंत में लिखा है, सीरियल वाइज तो जो आता है सबसे सूक्ष्म है आकाश तत्व, उसके बाद वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व और फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व। यानी पृथ्वी और जल आते आते स्थूल का भाव आने लगता है। अग्नि में भी, क्योंकि बीच में है पांचों के, सूक्ष्म और स्थूल का एक सम्मिश्रण होता है। तो इस प्रकार ये 5 तत्व हैं। सूक्ष्म से प्रारंभ होता है आकाश से और स्थूल यानी पृथ्वी पर आके पूरा होता है। इतना ही नहीं, उसने क्या बनाया, वृक्ष और लताएं बनाई, जीव जंतु बनाए। जीव तो सब में है, किंतु ज्यादातर
पशुओं को कहा जाता है, पक्षियों को कहा जाता है, और जंतु जो होते हैं, जो रेंगने वाले, चलने वाले, अलग अलग प्रकार के हैं। और पेड़ पौधे की भी कितनी वैरायटी है, लताओं की भी कितनी कितनी तरीके की होती हैं, इनका अंत नहीं है। गिरी पर्वत यानी बड़े बड़े पहाड़ भी बनाए, गिरी यानी छोटे पहाड़ भी बनाए, सागर बनाए, नदियां बनाई, सब कुछ तो बनाई उसने, किंतु सब कुछ निर्मित करने के बावजूद भी वो तृप्त नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा था सृष्टिकर्ता को, आखिर मैं तृप्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं। तो तब उसने सब कुछ अपना झोंक दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति उसी में लगा दी और मानव का निर्माण किया, यानी मानव को बनाया। और वो जो मानव को बनाया, उसको जो आकृति उसने दी, वो उसे इतनी पसंद आई कि अरे यह तो मेरी अब तक की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मैंने इसमें कोई भी तत्व नहीं छोड़ा, न स्थूल का तत्व, न सूक्ष्म का तत्व, कुछ भी नहीं छोड़ा। और इतनी पसंद उसको आ गई कि बस वो आके इस मानव के भीतर ही बैठ गया। यह तो यह मानव ही है जो सर्वप्रथम अपने भीतर देखता है, और भीतर देखता है तब धीरे धीरे अनुभव में आता है कि वो परमात्मा सृष्टिकर्ता, वो तो पूरी सृष्टि में ही है, कण कण में है, वो पत्ते पत्ते पर है वो। इसका उद्घोष एकमात्र मानव ही कर पाता है। और जो लोग समझ नहीं पाते उसको, तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने अनुभव किया उनके आदेश कहें या उनकी बातों को सुन करके पेड़ों को पूजने लगते हैं, पहाड़ों को पूजने लगते हैं, जीव जंतु को पूजने लगते हैं। अपने आप में नहीं देखते कि अरे मैं सर्वश्रेष्ठ कृति हूं मानव, और मेरे भीतर ही अधिष्ठित है वो। और इस पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कितनी सही है गलत है पता नहीं, कि सृष्टिकर्ता ने पूरी सृष्टि तो बना ली और मानव को बना दिया बिल्कुल अपने जैसा, कोई अंतर ही नहीं रहा। और जब अपने जैसा बना दिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, तो उसको लगा अरे यह तो मुझे अब चैन से बैठने नहीं देगा, ये तो दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहेगा। तो उसको कहां मैं छिप के बैठूं, तो बोला पहाड़ों के अंदर घुस जाओ तुम, गुफाओं में। तो हाँ वहां घुस जाता हूं। तो उसके एक साथी थे, बोले अरे ये मानव वहां भी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। बोला नहीं, मैं तो चंद्रमा पे चला जाता हूं। बोला वहां भी पहुंच जाएगा ये, तो मैं तो नीचे सागर की गहराई में जाता हूं। बोला वहां भी पहुंच जाएगा। तो एक बुजुर्ग सा उसका साथी था, परमात्मा का, सृष्टिकर्ता का। वो बोला यदि तुमको अपने आप को बचाना है ना, तो तुम उसके भीतर घुस के बैठ जाओ, वो सब जगह ढूंढेगा, बाहर बाहर। वो किसी ग्रह नक्षत्र को नहीं छोड़ेगा, चंद्रमा तक को नहीं छोड़ता, मंगल तक को नहीं छोड़ता, सब जगह पहुंच जाएगा। ये पहाड़ों के अंदर सुरंग बना लेगा, वहां ढूंढेगा, सागर की गहराई में चला जाएगा, वहां तुम्हें ढूंढ लेगा, किंतु अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। बस यहां छुप के बैठ जाओ तुम। और तब ये बात उसको बहुत पसंद आई, सृष्टिकर्ता को, परमात्मा को, और वो मानव के अंदर की गहराइयों में छुपकर बैठ गया। आगे है
यह पर्वत, यह वृक्ष लताएं, यह पशु पक्षी सदैव आह्लादपूर्ण रहते हैं। झरने नित्यपति झरझर कर संगीत ध्वनि कर रहे हैं। सरिताएं कल कल प्रवाहित हुई नृत्य कर रही हैं। सागर आनंदित हो हिलोरे ले रहा है। पशु पक्षी चहक चहक कर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। पर्वत शांत होकर न जाने किसके ध्यान में मग्न है। और अब बीवी जी अवलोकन कर रही हैं प्रकृति का कि सृष्टिकर्ता ने यानी उस पुरुष ने यह जो प्रकृति बनाई है, जरा देखे तो सही क्या है ये सब दिखलाई देते हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यह पर्वत, वृक्ष लताएं, पशु पक्षी यह हमेशा खुश दिखलाई देते हैं, आह्लादित यानी अपने आप में मगन दिखलाई देते हैं, आह्लादपूर्ण रहते हैं। इनको किसी और से कोई लेना देना ही नहीं है, अपने आप में मस्त हैं। और झरना तो बस झरझर कर एक ओर बहता रहता है और दूसरी ओर संगीत भी सुनाता रहता है। और ये नदियां ये भी बहती रहती हैं और इनका संगीत कुछ और है, कल कल कर बहती हैं। और सिर्फ बहती ही नहीं है, नृत्य भी करती हैं। कभी उछलती हैं, कूदती हैं, कभी एकदम आराम से हल्के हल्के अंग संचालन करती हैं अपना। अलग अलग भाव भंगिमाएं दिखाती हैं ये नदियां। और सागर तो अपने आप में मगन आनंदित होकर के हिलोरे ले रहा है, सारी नदियों को अपने में समा रहा है। और यह सब देखकर पशु पक्षी कितने प्रसन्न होते हैं, वो भी चहक रहे हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। और पर्वत शांत बिल्कुल खड़े हैं एकदम, न जाने किसके ध्यान में है, किसके ध्यान में मग्न है। वो सोच रहे हैं हमें बनाने वाला कौन, हमें इतना ऊंचा स्थान दे दिया, आखिर कौन है हमें बनाने वाला। उसी के ध्यान में लगे हुए हैं। आगे है, मग्न नहीं है, शांत नहीं है, आनंदित नहीं है विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना। सृष्टि का सिरमौर यह मानव, यह ग्रसित है चिंता द्वारा। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह रूप दानवों के शासन में अशांत है। शांत स्वरूप उसके अंदर अधिष्ठित है, किंतु वह कैद है दानवों के हाथ। सामर्थ्यहीन हो गया है दुष्प्रवृत्ति की बेड़ियां पहनकर। जागृति तो दूर, करवट लेना भी दुष्कर है। वह कैसे मिले अपने अंशी को, प्यारे को, प्रभु को। तो दिख रहे हैं प्रकृति में सब अपने आप में मगन है, सब प्रसन्न है, आह्लादित है, खुश हैं। किंतु यदि कोई मगन नहीं है, शांत नहीं है, आनंदित नहीं है, और फिर वो अपने आप को कहता है कि मैं तो विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, मैं इन पेड़ों से, पौधों से, पहाड़ों से, पशु पक्षियों से कितना बड़ा हूं, कितना महान हूं, अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये। तो फिर भाई इनसे सीखो कुछ, इनकी तरफ मगन होना सीखो। नहीं सीखता है। होने को तो विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और इतना ही नहीं, अपने आप को इस पूरी सृष्टि में सबसे ऊपर मानता है, सिरमौर है ये, जैसे मुकुट है ये, पूरा का पूरा सृष्टि का मुकुट। किंतु फिर इतना सब होके भी क्यों मगन नहीं हो भाई, क्यों शांत नहीं हो, आनंदित नहीं हो? विचार करना चाहिए।
इतना ही नहीं है, ग्रसित है चिंता के द्वारा। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह रूपी दानवों के शासन में है वो, यानी उन्हीं से कंट्रोल्ड है। जिसका शासन होता है वही उसको कंट्रोल करते हैं। दानवों का शासन है। कौन है दानव? चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये उसके रूप हैं दानवों के, और इन्हीं का शासन इसके अंतःकरण पर चल रहा है, और इसीलिए यह मानव अशांत है। उसको पता है, सुनी हुई बात है, उसको पूरी तरह पता है या नहीं है, उड़ती सी खबर है, कोई र्यूमर है कि भाई शांत स्वरूप उसके अंदर अधिष्ठित है। तो र्यूमर सुन तो ली, और किया क्या? कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया, बिना कोई जांच किए परखे सुनी सुनाई बातें आगे बढ़ा देता है, फॉरवर्ड कर देता है। इस पुस्तक से पढ़ ली, उस पुस्तक से पढ़ ली, वहां कुछ सुन लिया, वहां कुछ देख लिया, बस उसको आगे बढ़ा दिया। ये सब सुनी सुनाई बातें कि वो शांत स्वरूप परमात्मा उसके अंदर अधिष्ठित है, अनुभव करना पड़ेगा। किंतु उसके बावजूद भी वो कैद है दानवों के हाथों। इन दानवों के हाथों, विषय विकारों के हाथों कैद है वो, और पूरी तरह से सामर्थ्यहीन हो गया है। बहुत कुछ है इसके भीतर सामर्थ्य, कितना इसके भीतर बल छिपा हुआ है, कितनी सामर्थ्य है इसकी, कितनी कैपेसिटी है। दिन दिन जिस तरह कोई भी अपने आप को दुर्बल समझता है, कमजोर समझता है, तो क्या करना उसको अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए? अच्छा भोजन करना, कसरत करना, दोनों चीजें चाहिए। उसी तरह यदि वो अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है तो अपने मन को अच्छा भोजन दे और मन की कसरत करे, तब जाकर समझ में आएगा उसको कि वो जो अंदर अधिष्ठित है वो शांत स्वरूप, मैं उसको अनुभव करूं। किंतु वो तो पूरी तरह से निर्बल होकर, सामर्थ्यहीन होकर के पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उन दानवों ने क्या किया, उसको दुष्प्रवृत्ति की बेड़ियां पहना दी। यानी ऐसी प्रवृत्तियां हो गई उसकी कि उल्टी दिशा में चलती है। जो बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, यानी उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होता है, और वृत्ति यानी संस्कारों का एक रूप है। जब तक हमारी वृत्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हम जिन सब बातों में, जिन सब भावों में, विचारों में प्रवृत्त रहते हैं, जिन सब कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, यानी स्थूल और सूक्ष्म सब में, वो बदलेंगे नहीं। वो हमारे लिए बेड़ियां हैं। वो क्या है? वो दुष्प्रवृत्ति हम जानते ही नहीं। हम दूसरों के लिए सोच लेते हैं कि अरे ये बंधा हुआ है इस तरह, मैं तो सबके लिए भला सोचती हूं, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूं। अच्छा सोचने से नहीं होता है, करना होता है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता कि भाई ये भोजन करोगे, ये डाइट में शामिल करोगे तो एकदम स्वस्थ रहोगे। नहीं, खाने से होगा। कि रोज तुम मॉर्निंग वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ये करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। खाली पढ़ने से नहीं होता, फॉलो करना होता है। सिर्फ सुनने से नहीं होता, उस पर चलना पड़ता है।
और नहीं तो वो प्रवृत्तियां जो हमारे संस्कारों से प्रेरित हैं उन्हीं में हम लगे रहेंगे और वो दुष्प्रवृत्तियां हमारे लिए बेड़ियां बनकर, बंधन बनकर कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। यहां तो इतना सरकास्टिक यहां कमेंट किया है बीवी जी ने कि जागृति तो दूर है कि वो जाग जाए, वो इतनी लोभ मोह विकारों की गहरी नींद में सोया हुआ है कि जागना तो उसके लिए बहुत दूर है। उसको कितना भी कोई पुकारे, कितना भी आवाज दे कोई, कितना भी समझाए, वो करवट तक नहीं लेता, तक से मस नहीं होता। इतना उसके अधीन हो गया है, इतना उसके वशीभूत हो गया है कि जागृति तो दूर, करवट लेना भी उसके लिए दुष्कर हो गया है। ये अवस्था है मानव की। तो वो कैसे मिले फिर अपने अंशी को जिसका वो अंश है? कैसे मिले उस प्यारे को जो उसका प्रभु है? कैसे मिले फिर वो? और अवस्था बता रहे हैं आगे कि अपने ही गृह में शत्रुओं द्वारा अनुशासित हो गृह स्वामी से नहीं मिल पाता। इसीलिए मनुष्य अशांत है, विभ्रांत है। स्वतंत्र होने के लिए अस्त्र है केवल आर्त पुकार। आर्त पुकार कुसंस्कार मंद प्रारब्ध की दीवाल का पतन कर महाशक्ति के हृदय में दया का प्रादुर्भाव करती है। तो क्या इसी प्रकार चलता रहेगा? यही कह रहे हैं तो भाई तुम अपने ही घर में, अपने घर, कौन सा घर है ये भीतर का अंतःकरण का घर, क्या हुआ उसमें? अपने ही शत्रुओं द्वारा तुम अनुशासित हो। जैसा वो चलाते हैं वैसा चल रहे हो, जैसा लोभ बोलता है उस तरह तुम भाग जाते हो उसके पीछे, जैसा मोह बोलता है उसमें फंस जाते हो, जैसा क्रोध बोलता है वैसे ही अनुसार तुम नाचते रहते हो। तो ये सब तुमको नचा रहे हैं और एक सिस्टम से नचा रहे हैं, तौर तरीके हैं इनके भी, और उनके द्वारा तुम शासित ही नहीं हो, अनुशासित हो। यानी तुमने स्वीकार कर लिया है वो कि हाँ भाई यही है जीवन जीने का तरीका। अगर हम ऐसे न जिए, हम क्या इनसे कोई झगड़ा मोल ले सकते हैं क्या? कहने को तो लोग कहते हैं ये रिपू हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। तो है अगर शत्रु तो फिर इनके द्वारा तुम क्यों अनुशासित हो? जबकि तुम्हारे गृह का स्वामी, तुम्हारे अंतःकरण का स्वामी, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हो। बस ये जैसा चलाते हैं वैसा तुम चलते हो, इसलिए उस गृह स्वामी से मिल ही नहीं पाते हो, और मिल नहीं पाते हो इसीलिए अशांत हो और विभ्रांत हो। भ्रांत और विभ्रांत में थोड़ा सा अंतर यह है, भ्रांत जो होता है वो तो कंफ्यूज होता है, किंतु विभ्रांत का मतलब वो घबरा जाता है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कंफ्यूज हूं, हमेशा घबराया हुआ रहता है। ये करूंगा तो क्या हो, वो करूंगा तो क्या है। तो अशांत रहेगा तो घबराया हुआ रहेगा ही, वो घबराया रहेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, अशांत है वो। क्यों? क्योंकि अपने भीतर जो उसका गृह स्वामी है उसे नहीं मिल पाता, और यह जो उसके गृह में वो जो शत्रु हैं उन्हीं का शासन चलता है और उन्हीं के द्वारा वो चलाया जाता है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे इनके चंगुल से निकला जाए? कोई तो तरीका होगा ना कि इससे स्वतंत्र हो, इस बंधन से बाहर निकले। तो कह रहे हैं उसके लिए है एक अस्त्र, यानी एक तरीका है।
अस्त्र यानी अपने आप को बचाने का तरीका, शस्त्र यानी वार करने का, इन पे वार नहीं करना है, अपने आप को बचाना है। और वो क्या है? वो है केवल आर्त पुकार, क्योंकि इसके पहले तो तुमको पुकारना ही नहीं आता है। रोना धोना तो आ जाता है, फिर भी पुकारो उसको, आर्त होकर पुकारो, दुखी होकर, रोकर धोकर। लोग दुख सहन करते रहेंगे लेकिन भगवान को नहीं पुकारेंगे। ऐसे लोग भी देखे गए हैं, लेकिन अशांत है, भीतर में विभ्रांत है, समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह अवस्था क्यों है। क्योंकि वो इन्हीं सब विषय विकारों के शासन में जीवन बिता रहे हैं। पूरी तरह जो दुष्प्रवृत्ति उन्होंने पैदा की है विकारों ने, उसी में लगे रहते हैं, उसी के बंधन में बंधे हुए हैं। तो कौन बचाएगा इससे? दुखी होकर, परेशान होकर, जब लगे अब और सहन नहीं हो रहा है, वो आर्त पुकार है, जिसको साहित्यिक भाषा में आर्तनाद भी कहा जाता है। एकदम ऐसी पुकार अंदर की गहराई से उठती है कि बस अब और सहन नहीं होता, बहुत हो गया, मेरे गृह स्वामी मुझे निकालो, इनके झंझट से ये बेड़ियां काटो मेरी तुम। तो यह जो आर्त पुकार है क्या करती है? वो जो भी हमारे कुसंस्कार हैं, यानी संस्कार दोनों प्रकार के, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अभी हम अपने कुसंस्कारों के अधीन हैं, इसलिए अशांत है, विभ्रांत है। तो जो आर्त पुकार उस कुसंस्कार को और मंद प्रारब्ध को, प्रारब्ध यानी भाग्य में है किंतु वो भाग्य जागा नहीं है अभी, तो जब तक आर्त पुकार नहीं होगी, बिल्कुल अंदर की गहराई से, जैसे एकदम बेचैनी है, व्याकुलता है, दुखी होकर पुकारता है भगवान को, अपने भीतर बैठे हुए उस गृह स्वामी को, तो फिर उसकी जो दीवार है, जो आवाज वहां तक पहुंचने नहीं देती है, वो दीवार गिर जाती है। और गिर करके वो जो महाशक्ति है जो हमारे ही भीतर विद्यमान है, उसके हृदय में दया का प्रादुर्भाव करती, यानी थोड़ा सा उसका दिल भी पिघलता है। ये इसे मेरी याद तो आई, इसने मुझे पुकारा तो सही, और नहीं तो ये इन्हीं के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर बड़ा मस्त आराम से जीवन बिता रहा था, और इसे कोई परवाह भी नहीं थी, सोचा भी नहीं कि कोई उसका स्वामी जो उसके भीतर बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि ये कब मुझे पुकारे और कब मैं इसकी पुकार का इसको रिस्पांस दूं, यानी उसका जवाब दूं। तो उसके हृदय में दया प्रादुर्भाव होती है, यानी दया आने लगती है उसको, उस पुकार को सुनकर। आगे है, महाशक्ति का संतति कष्ट जब असहनीय हो जाता है, तब वह संत का रूप धारण कर मानव मन के व्यूह को भेद उसे सुक्त कर उसके प्रिय से मिलने का द्वार खोल देती है। मिलन के उपरांत वह किसी से भी ईर्ष्या द्वेष न करके करने लगता है प्रेम। संपूर्ण सृष्टि धन्य हो जाती है प्रेम रस पाकर। और वो जो महाशक्ति है उसे भी कष्ट होता है अपनी संतति यानी संतान को यह देखकर कि भाई ये अवस्था इसकी हो गई है, और उसके लिए भी वो कष्ट जो है बिल्कुल असहनीय हो जाता है कि मुझे पुकार रहा है मेरा बालक, मुझे पुकार रही है मेरी संतान, तो उसे आना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है,
संत के रूप में, और जब वो संत के रूप में आता है, साधारण मानव बनकर हमारे पास रहता है, हमारे बीच रहता है, तो क्या करता है वो हमारे मानव मन का जो भी व्यूह है, व्यूह माने जो चक्र है, जो जाल बुना हुआ है भीतर हमारे विकारों ने, उस जाल को, उस व्यूह को जो गोल गोल हमें घुमाता रहता है, उसको भेद कर, यानी उसको खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके, और उसे सुक्त कर, यानी वही नहीं करता, हमें इस तरह से समझा देता है अच्छी तरह से। जैसे सुक्ति, सुक्ति क्या है? वो सुक्ति ही सुक्त है, यानी जो सुक्ति होती है उसकी, वो हमें सुक्त करती है, यानी अच्छी तरह समझा देती है कि देखो देखो, वाणी में और सुक्ति में यह अंतर होता है। वाणी कहने वाले ने कह दी, किंतु उस वाणी को, यानी उस परावाणी को, परमात्मा की वाणी को संत क्या करता है? बहुत अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन उसके पहले वो मानव के मन का जो चक्रव्यूह है भीतर, जो जंजाल में फंसा हुआ है, उसको छिन्न भिन्न करता है, उसको हटाता है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह समझाता है। और इतना ही नहीं, वो जो उसका अपना प्रिय है जो भीतर बैठा हुआ है, उससे मिलने का द्वार खोल देती है। वो कौन? वो महाशक्ति। कब? जब संतति का कष्ट उसके लिए असहनीय हो जाता है, तब वो स्वयं संत का रूप धारण करता है और एक एक करके सारे उसके भेद रहस्य बतलाता है, और बतला करके पूरा तौर तरीका कि कैसे तुझे आगे बढ़ना है। और देख, मैं अब तेरा द्वार खोल देता हूं, चल मेरे साथ चल, वहां मैं तुझे पहुंचाता हूं। और जब मिलन हो जाता है, उसके बाद जो अवस्था होती है, वो किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। बीवी जी ने तो लिखा है, नहीं करके करने लगता है प्रेम, किंतु यह एक पहचान है। यदि वो अवस्था बन गई कि आप प्रिय से मिल चुके हो, उसके साथ एकीकृत हो चुके हो, तो आपके भीतर ईर्ष्या और द्वेष आएगी ही नहीं। आप कर ही नहीं पाओगे किसी के साथ ईर्ष्या। और यदि ईर्ष्या आती है, द्वेष होता है, घृणा होती है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी प्रिय से पूर्ण मिलन नहीं हुआ है। जब प्रिय से पूर्ण मिलन हो जाता है, तो पूरी तरह से प्रेम से आप्लावित हो जाता है। उसके सारे के सारे भीतर के विकार वो शुद्ध हो जाते हैं, और संपूर्ण सृष्टि जो है वो धन्य हो जाती है उस प्रेम रस को प्राप्त कर। यानी वो स्वयं तो धन्य होता ही है, अपने भाग्य तो अहोभाग्य कहता ही है, और पूरी सृष्टि जो भी उस संत के संपर्क में आती है, जो भी वो प्रिय से मिलन जिसका हो जाता है उसके संपर्क में आती है, पूरी की पूरी सृष्टि धन्य हो जाती है उस प्रेम रस को पा करके। आगे है, युग परिवर्तनशील है। युग परिवर्तन समाज में सांस्कृतिक विवर्तन लाता है। परिवर्तित प्रवाह, भोजन, वेशभूषा, विचार विनिमय सभी की क्षीण परिपाटी को परिवर्तित करता है। मनुष्य जाति ज्ञात या अज्ञात भाव में नवीन मानव संस्कृति गढ़ने की ओर प्रवृत्त होती है। जिस प्रकार अन्य क्षेत्र में परिवर्तन होकर पुरातनता ने नवीन वेश धारण किया है, इसी भांति
परमार्थ का मार्ग भी नवीन परिवेश प्राप्ति का इच्छुक है। और इसमें यही समझा रहे हैं कि सब कुछ तो परिवर्तनशील है, इसलिए जो परमार्थ का मार्ग है उसमें भी हम उसी में बंधे न रहें, क्योंकि जिस तरह युग परिवर्तन होता है तो समाज में जो कुछ भी है उसकी जो सांस्कृतिक वैल्यूज है यानी मोरल वैल्यूज, और उसके अलावा जो एक ही बातों को बार बार दोहराया जाता है उस युग में, उसमें एक अलग परिवर्तन लाता है वो युग परिवर्तन। यानी युग तो परिवर्तनशील है ही। जो सतयुग में था उस वक्त जीवन जीने का ढंग अलग था, उस वक्त मोरल वैल्यूज भी अलग थी, तौर तरीके भी अलग थे। तो जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है समाज के जीने का तरीका भी बदलता जाता है, नहीं तो वो उसी गोल चक्कर में घूमता रहेगा, उसी परिपाटी को निभाता रहेगा। तो यह जो परिवर्तित प्रवाह है यानी जो परिवर्तन होता है वो दिखलाई पड़ता है स्थूल जगत में भी। खान पान बदलता है, वेशभूषा बदलती है, और सूक्ष्म में भी दिखलाई देता है कि लोगों के विचार बदलते हैं, आपस में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भी बदलता है। और इस तरह यह जो परिवर्तन का प्रवाह है वो सभी को, जो भी परिपाटी चली आ रही है, जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो अब तक क्षीण हो चुकी हैं, बड़ी कमजोर हो चुकी हैं, उसको भी यह प्रवाह जो है बदल देता है। यानी यहां कहना यही चाह रहे हैं कि प्रत्येक युग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन का इच्छुक है, और वो जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है अच्छे के लिए। और यहां सिंपल थ्योरी है, डार्विन थ्योरी कहते हैं उसको, साइंस में मानी जाती है, और वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी किस तरह इवोल्यूशन होता है, यानी परिवर्तन। रिवोल्यूशन क्या है, वो तो क्रांति है। इवोल्यूशन एक सहज है, अपने आप में होता रहता है। और उसी की बात जब आती है वो ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिटेस्ट होता है उस युग में वो सर्वाइव करता है और वो आगे बढ़ता है, और उसमें फिर परिवर्तन आता है, फिर वो अपने आप को इवॉल्व करता है और बेटर करता है। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम यदि यह कहें कि हम अपनी परंपराओं में चल रहे थे, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हमारा भी एक समाज है, हमारा भी एक परिवार है, हमारे भी घर में लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, विचार है। तो विचार विनिमय के द्वारा हम जरूर अपनी मान्यताओं को, अपने सोच को थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। और तो और यदि हम और गहराई से सोचें कि जो बातें गुरुदेव के सामने जो वैलिड थी या जो सत्य पर आधारित है वो तो वही की वही रहेंगी, किंतु जो ऊपर में जो इवोल्यूशन होना चाहिए, जो डार्विन्स थ्योरी है, तो उसको फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ता है प्राणी तो वही उसी का सर्वाइवल होता है। वो और टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। तो कोई भी परिपाटी जब बिल्कुल क्षीण हो जाती है तो वो परिवर्तन मांगती है, और वो जो परिवर्तन का प्रवाह है वही उसे बदल सकता है। तो मनुष्य जाति जो है, चाहे उसे समझ पाए ज्ञात में या अज्ञात में, तो वो जो भाव में एक नवीन मानव संस्कृति गढ़ने की ओर प्रवृत्त रहती है, कि एक नई संस्कृति आती है, नया कल्चर आता है, नई सोच होती है, सबके भाव विचार। इसमें यह जरूरी नहीं है कि मॉडर्न के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा करो,
कि आप पूरा पाश्चात्य जो सभ्यता है उसको आंख मूंद के अपना लो। इस तरह नहीं होता है। ये इवोल्यूशन, ये जो भी करना है वो अपने आप भीतर से खुद को इवॉल्व करना है, अपने भावों में, अपनी संस्कृति में, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में। तो यह सब परिवर्तन जब होता है तो फिर समझ में आता है कि जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि परिवर्तन होकर जो भी पुरातनता है वो नए रूप में आई है। एक समय था जो ऊपरी में हम देखते थे, टेलीफोन, लैंडलाइन, वो भी कितना एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। हमें अच्छी तरह याद है बचपन में सब घरों में टेलीफोन नहीं होता था, और आज कितना परिवर्तन हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। तो यह तो दिखता है ना प्रत्येक क्षेत्र में कि परिवर्तन होता है और पुरातनता से नवीनता का रूप बदलता है, उसी का वेश धारण किया जाता है। तो परमार्थ में भी यही है, उसमें भी नया मार्ग जो है वो नवीन परिवेश की प्राप्ति का इच्छुक है, यानी एक नया वातावरण मिले उसको, नए ढंग की सोच हो। और यह सब हमको सिखा दिया है इस कोरोना काल ने, पिछले 1 साल में, कि ऊपरी तौर पे स्थूल का जीवन हमको कैसे जीना है और भीतरी तौर पर हमको सूक्ष्म का जीवन कैसे जीना है। हमको सिर्फ स्थूल में ही नहीं बंधे रहना है, हम सूक्ष्म में भी अपना जीवन निखार सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, सिर्फ स्थूल से बंधे न रहकर। तो यह सब परिवर्तन हमको स्वीकार करना है और नया कुछ भी परिवेश है उसके अनुसार हमको ढालना होता है। तो ये सब चीजें हम पिछले 1 साल से बड़े अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो युग परिवर्तनशील है, काल परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करता है वही टिक पाता है, वही आगे बढ़ पाता है। बस यही पूरा करते हैं। अलका पोद्दार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। भैया वो मन में ना कारण शरीर बहुत ही घूम रहा है, ये कारण शरीर का क्या मतलब हुआ? बताया तो गया था। हाँ। फिर क्या समझ में नहीं आया ये आप पूछिए ना, घूमने से तो नहीं होगा ना। मुझे तो ऐसे तो ये तो समझ में आया क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ था ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे की अवस्था में तो कोई जान पहचान वाला ही वो ही ले जा सकता है। वो भी थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी आगे की जो अवस्था है वो कारण शरीर है, उससे भी आगे तो मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ऐसे कुछ लग रहा है। आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी क्या फिर? हाँ भैया, बहुत बार सुनी मैंने। तो उसमें ये बात तो आई होगी ना कि कारण क्या होता है, कारण शरीर वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, है ना, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है वो, यानी सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म, वो परे नहीं है, सूक्ष्म से परे नहीं है, वो महाकारण नहीं है। महाकारण की अवस्था अलग होती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से परे है महाकारण। तो इसमें यदि हमको समझना है बिल्कुल सरल भाषा में, तो वो है हमारे प्राणों की गहराई, सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण,
जो पूरी तरह से आत्मा से जुड़े हुए हैं, किंतु उसके बावजूद भी हम जब तक उस कारण शरीर से परे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम उस सामर्थ्य को समझ नहीं पाएंगे। और सामर्थ्यशाली यानी वो जो हमारा सद्गुरु, जो हमारा स्वयं आत्मस्वरूप है, वो आत्मस्वरूप ही हमें वहां पर पहुंचा सकता है। यानी हमारा जो आत्मा है वही हमें उस कारण शरीर से परे ले जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म ही नहीं, कारण से भी परे वो आत्मा ही ले जा सकता है, जब वो अपनी ओर पूरी तरह से खींचे और अपने आप में हमको मिला ले। यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों के तीनों महाकारण में समा जाए। तो कारण शरीर जो है स्थूल और सूक्ष्म से भी ऊपर है और वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और समझने के लिए आप उसको समझ लो कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण है वही कारण शरीर है। ठीक है? हाँ भैया, एक जैसे अभी कोई एक रिकॉर्डिंग सुन रही थी रामकृष्ण परमहंस की, तो उसमें उन्होंने ऐसे बताया कि कारण शरीर के बारे में कि जो एक काली लौ होती है, फिर एक लाल लौ होती है, फिर एक जो नीली लौ है वो कारण शरीर। उन्होंने कुछ ऐसे बोला, आज ही सुन रही थी तो पूरी बात आई थी उसमें। अब किस रेफरेंस में क्या बात आती है वो ऐसे बोलना मुश्किल है ना? अच्छा, ठीक है भैया, वैसे अच्छे से समझ में आया, और भी सुनूंगी तो और भी शायद आ जाए। नहीं, वो उन्होंने किस रेफरेंस में कहा है या लिखने वाले ने लिखा है वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि संदर्भ मालूम होना चाहिए ना, किस संदर्भ में कोई बात आ रही है। तो अभी जो बातें हो रही है, जो बीवी जी ने लिखा है, वो मैंने सामने खोल लिया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से परे जाने की सामर्थ्यशाली में ही है। त्रिलोकी से अधिक शक्तिवान है जो, वही हमारा आत्मस्वरूप है। बस मैं इसी लाइन को समझा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है ना? हाँ, हरिओम। शकुंतला भाई बोलिए, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम बोलिए। चला गया भैया, मेरे पास किताब नहीं है, इसके मानव संस्कृत कुछ लिखा हुआ था। किताब तो है नहीं, बदल फिर आएगा तो मैं पूछूंगी आपसे। किताब नहीं है, ये किताब नहीं है मेरे पास, ये ऊपर लिखा हुआ था तो चला गया अभी। हटा दिया होगा तो या फिर आपको ध्यान में तो मानव संस्कृति या कुछ ऐसे कुछ दिया था। उसमें तो ये है कि युग परिवर्तन समाज में सांस्कृतिक विवर्तन लाता है। यानी जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे ही जो संस्कृति के नाम पर लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति, उसमें भी परिवर्तन आता है। यही भाव है इसका कि जैसे युग सतयुग में जिस तरह एक समाज में जो मान्यताएं थी, जो सोच थी कि हाँ भाई, और सब उसी गोल चक्कर में, उसी घेरे में बंधे हुए थे, उसी ढंग से अपना जीवन बिताते थे, वो आज तो नहीं है ना। युग बदल जाते हैं। और वैसे कहने को तो हर 10 वर्ष में ही युग बदल जाता है। कोई 12 वर्ष कहते हैं, कोई 10 वर्ष कहते हैं। और ब्रॉड सेंस में यानी बड़े रूप में देखें तो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और अब कलयुग है। तो युग तो बदलते रहते हैं। ठीक है ना? हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम। ठीक। पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सभी को। प्रणाम भैया। हाँ, भैया, हरिओम भैया।